मैं संत समाज आप सबके समक्ष सदगुरु कबीर के एक पद के आधार पर कुछ कहने का प्रयास करूं। मनुष्य, हर आदमी इस संसार में कुछ ना कुछ खोज रहा है। हर आदमी अपनी एक खोज की यात्रा में निकला हुआ है। और कोई दूसरी चीज नहीं है। खोज एक ही चीज की है, प्यास एक ही है। कोई नालों में रुक जाता है, उसी पानी को जो नाले में है उसे को स्वच्छ समझकर पीने लगता है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाए। कोई नदी का पानी पीता है, कोई समुद्र का पानी पीता है, और कोई मानसरोवर का पानी पीता है। बस एक प्यास सबके दिल में है। सब उस प्यास को मिटाना चाहते हैं। चाहे साधु हो, गृहस्थ हो, जो व्यक्ति शादी विवाह करता है, उन सबकी तलाश, सबकी चाहनाएं सिर्फ एक ही है। उस सुख को खोजते हैं, उस शांति को खोजते हैं, जिसे पाने के बाद किसी चीज की इच्छा न रहे, जिसे पाने के बाद और किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े। उस आनंद की सबको तलाश है, सब चाहते हैं। जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि वो सही जगह मिलेगा कहाँ, तब तक हम कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे। हर आदमी को रास्ता बताने वाला मिलता है, गुरु मिलते हैं। और गुरु जैसे होंगे, जैसे उसे बताते हैं, वह व्यक्ति उसी मार्ग पर बढ़ता है। जो जितना जानता है, जितना समझता है, उसी हिसाब से सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं। ये जो आनंद है, जो सुख है, जिसे हम बाहर ढूंढते हैं दुनिया के प्राणी पदार्थों में, ये सब चीजें हमारी एक अज्ञानता, उस सत्य को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम बाहर भटकते हैं, बाहर दौड़ते हैं, बाहर चीजों को पाना चाहते हैं। और वो चीज बहुत विलक्षण है, अद्भुत है, जिसे सब पाना चाहते हैं, और जिसे पाने के बाद सारा दुख खत्म हो जाता है। उसके सामने बाहरी भौतिक ऐश्वर्य कुछ भी नहीं रह जाता। सदगुरु कबीर का एक पद है इसी क्रम में, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। ये जो सुख है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, वो अद्भुत है। संतों ने उस राम तत्व को, उस परम तत्व को अद्भुत बताया है, अनुपम, विलक्षण बताया है। जब हम किसी वस्तु का, कोई अमूल्य वस्तु है, उसे पहली बार देखते हैं, पहली बार उसे वह हमें मिलता है या हम उसे देख लेते हैं, तो आश्चर्य प्रतीत होता है, अद्भुत लगता है, विलक्षण लगता है। ये संतों ने जो परम तत्व है उसको विलक्षण बताया है।
वह विलक्षण है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, इस परम तत्व को मैं कहूं तो कौन पतियाएगा, कौन विश्वास करेगा मेरी बातों का। कहो तो को पतियाई, कौन विश्वास करेगा। और जहां जहां देखो तहां तहां सोई सब घट रहा समाई। मैं जहां भी देखता हूं उस परम तत्व को सब घट में, हर घट में वो विराजमान है। पूरे संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, सब में उस परम तत्व का दिग्दर्शन होता है। वो सब विद्यमान है। सद्गुरु ने अन्य पदों में भी उसे विलक्षण कहा है। विलक्षण कहने का उसका एक रहस्य यह है कि उसे पा लेने के बाद सारा दुख खत्म हो जाता है। सद्गुरु कबीर ने एक और पद में कहा है कि उस राम तत्व का, उस परम तत्व का जो नाम है, जो पाना है, जो स्थिति है, वह दुखों से भिन्न है, दुखों से अलग है। सद्गुरु कबीर ने एक पद में कहा है कि यमते उलटी भये है राम, यमते उलटी भये है राम, दुख विन से सुख कियो विश्राम। ये जो राम तत्व है, परम तत्व है, आत्म तत्व है, जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं, यह उल्टा है यम से। यम, इसे हम मृत्यु भी कह सकते हैं। यम का एक अर्थ मृत्यु है। वासनाएं भी होती है। इस वासना से, इस मृत्यु से वह उल्टा है। उल्टा क्या है? वह अमृतत्व है, अमर तत्व है, जिसे पा लेने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है। और मरता कौन नहीं है? जो इस संसार में जन्म नहीं लेगा वह मरता नहीं है। जो इस संसार में जन्म लेगा उनकी मृत्यु निश्चित है। और जो उस परम तत्व को नहीं जान पाता, उसे नहीं पा लेता है, तब तक वह बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। इसलिए सद्गुरु उसे विलक्षण कहते हैं, अनुपम कहते हैं। अनुपम इसलिए लगता है कि वह परम तत्व, वह आत्म तत्व हर समय विद्यमान है हमारे सामने, परंतु हम बाहरी दुनिया को देखते हैं। बाहरी दुनिया का स्वतः आसानी से देखा जा सकता है। हम दूसरों के कपड़ों में लगे हुए दाग को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने कपड़े में लगा हुआ जो दाग है वह आसानी से नहीं दिखता है। हमारी अपनी जो आंखों की जो पुतली जिसे हम देखते हैं उसे हम नहीं देख सकते, उसे देख नहीं पाते। लेकिन उसे देखने का है कि हम इस संसार को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं। तो जिसे हम अचानक देखते हैं, पहली बार देखते हैं अपने को, तब हमें वह विलक्षण मालूम होता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्य है, कहो तो को पतियाई, कौन विश्वास करेगा। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई सब घट रहा समाई। उस परम तत्व जो सब घट में विद्यमान है। बाहर के दुनिया के लोग, बाहर के मंदिरों में, मस्जिदों में, बाहर दुनिया में जिसे ढूंढ रहे हैं, वह तो प्राणी के, मनुष्य के अपने हृदय में विराजमान है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने बीजक में ही कहा है कि दिल में खोज दिलई में खोजो, यह करी मैं रामा। वह राम, वह परम तत्व इसी में विद्यमान है, इसी शरीर में उनका निवास है और सब घट में है। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई सब घट रहा समाई। आगे सद्गुरु कहते हैं कि लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोए। लक्ष्य का यहाँ अर्थ है कि लाख लाख करोड़, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास अपार संपत्ति है, वह व्यक्ति भी सुखी नहीं होता है।
वह भी दुखी रहता है। और यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि लोगों के पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी वह दुखी हैं, और सद्गुरु कहते हैं कि लक्ष्य बिन सुख, उस संपत्ति के धन धान्य न होने पर भी वह आदमी सुख से सोता है। उनके पास दुख नहीं है, दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, मन में क्लेश भी नहीं है। दरिद्र बिन दुख, और जिनके पास अपार संपत्ति है वह भी दुखी है। अगर कोई दरिद्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जिसे दिन भर में पेट भर भोजन नहीं मिलता हो, तन ढाकने के लिए कपड़े नहीं मिलते हो, रहने के लिए कोई झोपड़ी नहीं मिलती हो फूस की भी, अगर वह व्यक्ति दुखी हो तो लगता है, मालूम होता है कि इसके पास दुख है, यह गरीब व्यक्ति है। और दरिद्रता के समान तो कोई दुख है नहीं इस संसार में। और ऐसा व्यक्ति दरिद्र हो तो उसका दुख मालूम होता है, लेकिन जिसके पास तो हजारों करोड़ों रुपए हैं, लाखों अरबों खरबों की संपत्ति है, वह व्यक्ति भी दुखी हो, उसके पास भी दुख होता है। वह दिन जो जिसके पास जितना ज़्यादा संपत्ति होता है वो व्यक्ति उतना ही भयभीत रहता है, उसके पास उतना ही भय रहता है। वह डरता है कि कहीं मेरी संपत्ति कोई चुरा न ले, कोई छीन न ले, सरकार की नज़र न पड़ जाए कि उसे ले न ले, उस पर टैक्स न लगा दे। इतनी संपत्ति होने के बावजूद वह दुखी रहता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी सुखी रहता है, वह सुखी रहता है। इसी पर एक कहानी आती है सिकंदर की। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला, उससे पहले उस समय यूनान में एक संत रहते थे, एकदम फक्कड़, नदी के किनारे, न घर न मकान, बस वहीं रहते थे पेड़ के नीचे, शरीर में कपड़े नहीं, एकदम मस्त अपनी मौज में। सिकंदर विश्व विजय करने से पहले डायोजनीस से मिलने गए। सिकंदर ने कहा, डायोजनीस देख, तुझसे मिलने महान सिकंदर आया है। डायोजनीस ने कहा, महान सिकंदर? महानता तो कुछ है नहीं, तुमसे दरिद्र व्यक्ति और कहीं देखा ही नहीं मैंने। तुम अपने को महान कहते हो, सम्राट कहते हो। सिकंदर को लगा कि ये आदमी कैसा है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, शहंशाह हूं, जो विश्व विजय के लिए निकला है, उसे दरिद्र कह रहा है, और इनके पास कुछ भी नहीं है। डायोजनीस ने कहा कि दरिद्र वही है जो तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम्हारे पास राज्य है, महल है, खजाने हैं और सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम विश्व विजय के लिए जा रहे हो, लूटपाट रक्तपात करने के लिए जा रहे हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं फिर भी मस्त हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं मस्त हूं। सिकंदर समझदार था। जो व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली, जो विश्व विजय के लिए निकला हो और जिसे अपने छोटेपन से ही ये उत्कंठा थी कि विश्व विजय से वो कितना प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्होंने थोड़े में भांप लिया कि क्या कहना चाह रहे हैं डायोजनीस। सिकंदर जब वहां से वापस लौटना चाहा, तब उसने डायोजनीस से कहा कि डायोजनीस, अगर भगवान मुझे, वो हालांकि वहाँ कि भगवान नहीं मानते, लेकिन अपने
जो इष्ट है, उसे कहा कि अगर मैं अगला जन्म लूँ तो मुझे सिकंदर मत बनाना, डायोजनीज बना देना। डायोजनीज ने कहा, सिकंदर तुम अगले जन्म की क्या बात करते हो, अभी तुम्हारे पास समय है, छोड़ दो ये राजसी वस्त्र, छोड़ दो ये राजमहल, भेज दो सारे फौज फक्कड़ को, तुम यहीं आ जाओ, जैसा मैं आज हूँ वैसा तुम भी हो जाओ। इसे कल की क्या चिंता, अगले जन्म के तुम्हें मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, तुम डायोजनीज बनो या ना बनो, लेकिन आज तुम्हारे पास अवसर है, तुम अभी हो सकते हो, यहीं आ जाओ, यहीं लेट जाओ, ये नदी किनारा बहुत बड़ा है, हम दोनों के लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। सिकंदर ने कहा कि आज तो नहीं, अभी तो नहीं होगा, जब तक मैं विश्व विजय ना कर लूं। डायोजनी ने कहा, अगर आज नहीं हो सकता सिकंदर, तो फिर यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी चीजें घटती है, जो भी हमारे ऊपर जो भी चीजें हमें मिलता है वह आज में ही मिलता है, कल में कुछ भी नहीं मिलता। जिसे हम भविष्य कहते हैं वह भी आता है तो वर्तमान बनकर आता है। सिकंदर, डायोजनीज ने कहा कि आजा सिकंदर, यहीं लेट जा, भेज दे ये सारे फौज फक्कड़। ये मन जो चांद को जाने को उड़ा था, दफन मिट्टी में होना चाहता है, बहुत खेल लिया भरी दोपहरी में, ये बच्चा अब तो सोना चाहता है। डायोजनीज ने कहा कि आजा सिकंदर, यहीं लेट जा। सिकंदर फिर भी विश्व विजय के लिए जाना ही चाहा। अंत में जाते जाते उन्हें डायोजनीज से कहा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपकी कुछ देना चाहता हूँ, आप बताएं, मांगे मैं कुछ भी लाकर दे सकता हूँ, हीरे जवाहरात रत्न। डायोजनीज ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम अपने पास रखो। जब अंत में सिकंदर जिद किया तो डायोजनीज ने कहा कि तुम देना ही चाहते हो तो जरा सामने से हट जाओ, तुमने मेरी धूप रोक रखी है, जो धूप आ रही है उसे छोड़ दो, आने दो उसे। डायोजनीज के पास कुछ भी नहीं है, न शरीर में कपड़ा है, न घर है, न मकान है, फिर भी वो मस्त है। और सिकंदर के पास सब कुछ है, फिर भी वह दुखी है, उसके अंदर चाहनाएं हैं, वह सुख से सो नहीं पा रहा है। यहाँ सदगुरु यही कहना चाहते कि लक्ष्य बिन सुख और दरिद्र बिन दुख, और नींद बिना सुख सोए। नींद के बगैर भी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सुख से सोता है। सुख से सोना मतलब निश्चिंत सो जाना। कितना भी दुखी व्यक्ति हो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो या कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, अगर सब सो जाए और गाढ़ी नींद में पहुंच जाए तो सब निश्चिंत हो जाएंगे। उस नींद की अवस्था में कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता, न ये दुनिया न ये संसार, छूट जाता है सारी चीजों का संबंध उस वक्त। वही निश्चिंतता ज्ञानी व्यक्ति होता है। जब वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, अपने परम तत्व को पा लेता है, तो हर समय, जिस समय लोग सोते हैं रात में, उस समय भी वह निश्चिंत सोता है, और जब जागता है तब भी निश्चिंत सोता है। उसके जीवन में कोई तनाव नहीं रहता, कोई दुख नहीं होता, वो सारे दुखों से मुक्त रहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं इसमें कि लक्ष्य बिना सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। वह नींद के बगैर भी सुख से सोता है। जस बिन ज्योति, रूप बिन वाचिक। जस के बिना, यश कीर्ति के बगैर वह ज्योतिमान रहता है, प्रकाशवान रहता है। संसार में कुछ ही लोगों की यश बढ़ती है, यश कीर्ति फैलती है, सबकी नहीं फैलती। कुछ लोग होते हैं
जिनकी प्रतिभा, जिनकी जो संस्कार है पूर्व के, वो जगते हैं और वो उस तरह से कार्य करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, तब उनकी यश, उनकी कीर्ति फैलती है। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो सामान्य ही रहते हैं, सामान्य ही जीवन जीते चले जाते हैं। कुछ भी पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है यश कीर्ति फैलाने के लिए। लोग तो यहाँ तक आज के समय में अपने आप को फेमस करने के लिए ना जाने क्या क्या कर्म करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जस बिन ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहु ना रोए। जस के बिना, यश कीर्ति के बगैर भी उसका जो ज्योति है, जो प्रकाशवान रहता है, उसका जो ज्ञान है वह उससे प्रकाशित रहता है। और रूप बिनु आशिक, बिना रूप के, आशिक प्रेमी के लिए प्रयोग होता है। आशिक जो शब्द है, बाहरी दुनिया में जो लोग देखते हैं तो किसी के रूप से प्रेम करते हैं, किसी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सदगुरु कहते हैं कि रूप बिनु आशिक, बिना रूप के, क्योंकि आत्म तत्व का, परम तत्व कोई रूप नहीं होता है, उसे बाहरी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उसका कोई आकार नहीं है, वह उसका कोई रूप और रंग नहीं है कि यह इस कलर का होता है, कि लाल है कि पीला है, कि छोटा है या बड़ा है। वह रूप के बगैर भी उस परम तत्व के प्रेम में मग्न रहते हैं। ऐसो रतन बिहु न रोए। और ऐसे परम तत्व को जो अपने आप को नहीं जानते हैं, जो उस परम तत्व को नहीं जानते हैं, वह व्यक्ति उस रत्न को पाए बगैर दुखी रहता है, रोता है उसके लिए। संसार में हर व्यक्ति दुखी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने आप को नहीं जानता, उस परम तत्व को नहीं जानता कि कहाँ है, वह मिलेगा कैसे। हर आदमी दुखी है इसलिए उसके खोज में निकला है। मैं शुरू में ही कहा कि उस खोज में, उस सुख के खोज में, उस परम तत्व के खोज में सब व्यक्ति निकलते हैं। कोई साधना मार्ग में आगे बढ़ता है, कोई साधु होकर के खोजता है, कोई गृहस्थ होकर के खोजता है, सिर्फ उस दुख से मुक्त पाने के लिए, इस दुख से छूटने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो जितने हम पकड़ रखे हैं वो सारे चीज़ों को छोड़ना होता है, वो सब चीज़ें छूट जाती है तब वो मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने शुरू में ही कह दी कि विलक्षण है वह आत्म तत्व, वह परम तत्व विलक्षण है। गीता में भी कहा है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदयन तापो, न शोषति मारुता। उस आत्मा को, उस परम तत्व को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे भिगा नहीं सकता, उसे गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि वह दृष्टि में नहीं आता, देखने में नहीं आता। और ये सारे प्राणी पदार्थ भौतिक हैं, और जो भौतिक है उसे भौतिक शरीर से देखा जा सकता है, और जो